सद्गुरुदेवाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। क्लीं महाकालिकायै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो दिशेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनार्थपरित्राय परायणे सर्वशार्ते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। संसार में जब 10-20 लोग हमारे साथ चल रहे होते हैं तो वो भी हमारे साथ चलने लगते हैं, उन्हें परिवार कहते हैं। लेकिन जब संसार में कोई भी हमारे साथ नहीं चल रहा होता है, उस समय पर भी जो हमारे साथ चल रहे होते हैं वो कोई और नहीं, वो हमारी माँ होती है। दुनिया के साथ देने पर जो साथ दे वो परिवार है, लेकिन जब कोई साथ न दे तब भी जो साथ दे वो माँ है। ऐसी माँ को मनाते हुए 10 महाविद्याओं में माँ
भद्रकाली का प्रथम पूजन होता है। हम सब माता की स्तुति करें। वो जगत जननी ही है जो अपने बच्चों के लिए गौर वर्णा से भद्रकाली भी बन जाती है। पुस्तक बंटवा दो, जो पाठ करना चाहे कर लेंगे। कितने नंबर पेज पर है? जो साधक पुस्तिका आपको दी जा रही है उसमें 12 नंबर पेज पर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र लिखा हुआ है। हम माँ को मनाते हुए पाठ करेंगे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते। गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हैषिति कण्ठकुटुम्बि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। इस माइक को थोड़ा सा बेस की तरफ खिसका। पैड नहीं लगाया? बेस की आवाज खोलो। सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्मिषमोषिणि गोसरते। धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मुदशोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। रम्यकपर्दिनी शैलसुते। आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते। शिखिर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधुकेटवगञ्जिनि केटवभञ्जिनि हासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते।
निशंग प्रसर्ग निशंग रसवट श्रृंग हतावटुके कृत चतुरंग बल क्षितिरंग घटत बहुरंग घटत वटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललता तथे तीर्थाभिनयोत्तररन्यरते हास विलास हुलासमयी रणकार्त जने नित प्रेम भरे धिम किट धिम किट धिम किट धिमि ध्वनि घोर मृदंग निनादरते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिं झिमि झिं कृत नूपुर सिंचित मोहित भूतपटे नटित नटार्द नदी नटनायक नाटित नाट्य सुगान रखे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते सिद्ध रजनी 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 कर भक्त व्रते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्लित तल्लिक मल्लिक रल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक चिल्लिक भिल्लिक वर्ग व्रते सित कृत पुल्लिस मुल्लिस तारुण तल्लक पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गंड गलन मद मेदु मत मतंग राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कलानिध रूप पयोनिधि राजसुते आई सुदति जन लाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितटपीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चन्द्ररुचे जडत सुरासुर मौलिमणि स्फुरकंशुल सन्नत चान्द्ररुचे चित कनकाचल मौल पदोर्जित निर्वल कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्र करेक सहस्र करेक सहस्र करेक करेकनुते कृत सुर तारक संकर तारक सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योदिनि सून शिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलये स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमेव वनं मनुशील मुम्निशिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकल सत्कल सिंधु जलेरनुसिञ्चिनुते गुणरंग भुवम् भजत सखिं न सची कुच कुंभ तटी परिरंभ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाण नतामरवाण निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरुन्दिमुखी सुमुखी विरसो विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुते क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि
जय हरिओम माँ, बाकी पूरे की सेटिंग बेकार है रखी है। ऑर्गन की आवाज़ कम कर, हारमोनियम की नेक बढ़ा। यहाँ पे माइक ना लगा। श्री राधे 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 श्री राधे। हम सब अपने मन को स्थिर करते हुए, चित्त को शांत करते हुए माता रानी की मंगलमयी कथा में चलें। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं के विशेष पूजन का समय होता है। माता रानी की विशेष पूजा प्रगट नवरात्रि में सारा संसार करता है। 4 नवरात्रे हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 प्रगट नवरात्रे। प्रगट नवरात्रे जो चैत्र और आश्विन में आते हैं और गुप्त नवरात्रे जो माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं। सभी नवरात्रे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं। माता रानी की उपासना ऐसा कौन है जिसने अपने जीवन में न की हो। प्रत्येक जीव ने, प्रत्येक साधक ने अपने जीवन में भगवती की उपासना करी है, क्योंकि बिना प्रकृति के किसी का भी जीवन संभव है ही नहीं। हम सबको जन्म मिला है माँ से, हम सबको जीवन भी मिलता है माँ से। अगर जननी कृपा न करे तो ये जीवन शव हो जाएगा, ये जीवन निष्प्राण हो जाएगा। एक बार
आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने ये कहकर कि पुरुष ही इस सृष्टि का प्रधान है, शक्ति की उपासना को नकार दिया था। जब शक्ति की आराधना को आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने नकार दिया और केवल पुरुष ही प्रधान है ऐसा मानकर अनुष्ठान करने के लिए चले, तो शरीर में से शक्ति का जो स्रोत है, जो तत्व है, वो विलुप्त हो गया। गंगा किनारे पड़े थे, अब तो शरीर उठे ही नहीं, क्योंकि शिव भी तभी शिव कहलाते हैं जब शक्ति उनकी वामांगी होती है। जब तक शक्ति उनकी वामांगी नहीं है तब तक शिव शिव नहीं होते हैं। दस्त लग गए, बार बार गंगा नहाएं, बार बार जाएं, बार बार गंगा नहाएं, शरीर तो बैठ गया। सवेरे से सांझ तक तो जिद दशा है कि अब तो शंकर उठेंगे कि नहीं। तब आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को आभास हुआ कि ये जगत जननी की अवहेलना करने का अपराध हो गया। ये उस अपराध का दंड मैं भोग रहा हूं। अब कुछ ऐसा करूं कि मां मुझसे प्रसन्न हो। तब आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने कहा था, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्रो जायेत, कुपुत्र होता है, पुत्र कुपुत्र होता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। इसलिए हे जगत जननी, हे त्रिपुर सुंदरी, हे भैरवी, मुझ पर कृपा करो। और आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने जगत जननी को पुकारा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं। परं जाने मातः तदनुसारणं क्लेशहरणं। विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण सलतया। विधेया शक्त्या त्वतैव चरणयोः चतिर्भूत। तदेख्यन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणी शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जगदम्ब विचित्रमन्त्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी। अपराध परम्परां परं नहि माता समुपे क्षते सुतम। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुत्र के समान कोई अपराध नहीं कर सकता, लेकिन माता के समान कोई क्षमा भी नहीं कर सकती। हे जगत जननी, तुम क्षमा स्वरूपा हो, आराध्या हो।
अजान तंत्र में माता के 24 महारूप बताए गए हैं, लेकिन विशेष रूप से जो चिनानंत्रा है उसमें माता के 10 महाविद्याओं के रूप हैं। वो 10 महाविद्या कौन सी हैं? महाकाली, महातारा, माँ छिन्नमस्तका, माँ बगुलामुखी, माँ भैरवी, माँ मातंगी, माँ कमला, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ की वो माता की सौम्य रूप की होती है, और जो काली कुल में माता की पूजा होती है वो उग्र जो रूप है माँ का उसकी होती है। तमोगुणी सत्ता, रजोगुणी सत्ता और सतोगुणी सत्ता, 3 प्रकार की सृष्टि है इस ब्रह्मांड में, और इन तीनों सृष्टियों में माता के 3 रूप हैं। एक उग्र रूप है, एक सौम्य रूप है, और एक ऐसा रूप है जो सौम्य है और उग्र है। आज से गुप्त नवरात्रा आरंभ हो रहे हैं, और ये जो गुप्त नवरात्रे हैं ये 10 महाविद्याओं के विशेष नवरात्रे हैं। तो माँ 10 महाविद्याओं में जो सौम्य रूपा हैं वो 4 हैं। त्रिभुवन सुंदरी, मातंगी, भुवनेश्वरी और कमला, ये माता के सौम्य रूप हैं। माता के उग्र रूप हैं छिन्नमस्तका, धूमावती। माता के ये उग्र रूप हैं भद्रकाली और बगुलामुखी। माता के सौम्य रूप की पूजा कभी भी कहीं भी कोई भी साधक कर सकता है, किंतु माता के जो उग्र रूप हैं, धूमावती हैं, बगुलामुखी हैं, छिन्नमस्तका है, भद्रकाली है, इनकी उपासना बहुत सोच समझ के करी जाती है। इनकी उपासना में जरा भी कहीं कोई भेद नहीं रह जाना चाहिए, वरना साधक का अहित भी हो सकता है। आगम तंत्र में जो माता के उग्र रूप की उपासना बताई गई है उसमें विशेष रूप से माँ के 2 रूप हैं जो सौम्य और उग्र दोनों हैं, और वो है माँ तारा और माँ भैरवी। ये 2 रूप हैं। माता के जो रूप हैं उनकी जो पूजा है गुप्त नवरात्रि में वो सब फल देने वाली है, सभी फल देने वाली है। माँ भद्रकाली की पूजा करोगे, रण में वो कभी तुम्हें हारने नहीं देगी। गुप्त नवरात्रि में माँ तारा की दूसरे दिन पूजा करोगे, वो कभी तुम्हें कला से, विद्या से, वाणी से वंचित नहीं रहने देंगी। वो विद्या की, बुद्धि की, कला की, योग्यता की देवी है। माँ तारा
द्वितीय दिवस में इनकी पूजा होती है और विद्यार्थियों के लिए जो अपने जीवन में कुछ भी सीख रहे हैं उनके लिए माँ तारा की पूजा करना, विशेष रूप से मखाने का भोग लगाना या अंगूर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस में माँ को गुड़ का और दाक्ष का भोग लगता है, द्वितीय दिवस में मखाने का या अंगूर का भोग लगता है। ऐसे ही माता का रूप है छिन्नमस्तिका, धूमावती, माँ भैरवी। माता के रूप की पूजा करते जाओ हर एक दिन। जैसे किसी को राजनीति में आगे आना है तो माता बगुलामुखी को प्रसन्न करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धन संपदा के लिए माता के 9वें दिन, विशेष रूप से 10वें दिन श्री कमला की पूजा करो। सदा ऐश्वर्य बना रहे, कुछ हो ना हो सम्मान तो कम से कम बना ही रहे। 9वें दिन मातंगी की पूजा करो। इस प्रकार ये नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं के पूजन का दिन है। लेकिन विशेष रूप से ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई अनुष्ठान तो करे पर सद्गुरु को मनाए, अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। माता तभी प्रसन्न होगी, खासकर 10 महाविद्या। महाविद्या का अर्थ होता है महा माने विराट, महा माने श्रेष्ठतम, विद्या माने विद्या। जो श्रेष्ठतम विद्या है वो कब प्रसन्न होंगी? जब सद्गुरु भगवान का आशीर्वाद होगा। एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊं। एक शिष्य था, 21 दिन का भद्रकाली का अनुष्ठान करने के लिए बैठा और माता रानी की पूजा करने लगा। तो गुरुजी ने उसे समझाया कि बेटा पहले गुरु मंत्र ले, पहले सौम्य उपासना कर, तब बात बनेगी। बोला नहीं, मैं तो 21 दिन का साधना करूंगा। बैठ गया। इक्कीस दिन पूरे हुए, कोई अनुभूति नहीं हुई। अरे गुरुजी साधना करी, कोई अनुभूति नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा भैया फिर कर ले। फिर थोड़े दिन बाद 21 दिन की उपासना करी, थोड़ी अनुभूति हुई पर कोई ज्यादा बात नहीं बनी। तीसरी बार फिर बैठा। इस बार ऐसी अनुभूति हुई कम से कम 10 फुट ये भयंकर रूप, इतना अधिक घटना है ये। मूर्छित होने लगा और मां ने उस बाल पकड़ के कहा कि मैं तेरी गर्दन अभी काटूं। वो कहता है मां मैं तो आपकी साधना कर रहा हूं, अनुष्ठान उपासना कर रहा हूं और आप मुझसे नाराज हैं। तो मां कहती हैं कि मैं तेरा वध करने के लिए आई हूं। और वो उसे मारने के लिए तत्पर हो गई। वो कुछ सुने ही ना, मार ही डाले। और ये सच्ची घटना है कि उसने जैसे ही देखा कि ये मुझे मार ही डालेंगी कि उसने तत्क्षण वो फोटो रखा था जिसमें गुरुजी का प्रतिबिंब छपा था, उस फोटो को कस के पकड़ा और कहा गुरुजी मेरी रक्षा करो, गुरुजी मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर उसने गुरुजी के प्रतिबिंब को कस के पकड़ा और कहते हैं उसने उसी क्षण देखा कि मेरे और भद्रकाली के बीच में गुरुजी प्रकट हो गए हैं। और वो गुरुजी भद्रकाली से मेरी रक्षा कर रहे हैं।
रोया, खूब रोया, गुरुजी ये तो माँ है और मुझे मार रही है। तो भद्रकाली ने उससे कहा कि आज सिर्फ तुझे तेरे गुरु के कारण छोड़ करके जा रही हूं। जब तेरे गुरु ने कहा था कि सौम्य उपासना कर, तो मुझे भद्र रूप में क्यों बुलाया है? कोई आशय नहीं है, कोई कारण नहीं है, तेरे पास गुरु दीक्षा भी नहीं है, निगुरा होकर मेरी साधना करने चला है। इसी क्षण में तेरा वध कर दूं। मां ने शिष्य की ओर से, जो कि अभी शिष्य था भी नहीं, क्षमा मांगी, मां को मनाया, गुरुजी के चरणों में बैठ गया। जो आप कहोगे वही करूंगा। तब गुरुजी ने कहा, जा कुछ दिन आश्रम में बैठकर कीर्तन कर, थोड़ा भजन बढ़ा, गुरु दीक्षा ले, दीक्षा मंत्र करेगा, तब तेरी साधना को पुष्टि मिलेगी। ये सच्ची घटना है उस व्यक्ति की जो उसने सुनाई थी, कि उसके बाद मुझे अनुभूति हुई माता के रूप की। तो गुरु कृपा अनिवार्य है। आओ हम सब गुरु कृपा को भाव से मनाएं। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
महाभागवत की कथा सारस्वत कल्प की कथा है। रोमहर्षण जी का शरीर बूढ़ा है, उन्हें सूत जी कहकर शौनकादि मुनि बुलाते हैं। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतवत प्रभो। हे सूत महाप्राज्ञ, ये कहकर कि हे प्राज्ञवान, हे ज्ञानी, इतिहास पुराणों के मर्मज्ञ, हे सूत जी, चिरंजीवी भवे सदा, आप सदा जुग जुग जियो। और अब इस पवित्र गुप्त नवरात्रि में माता की मंगलमयी कथा आप हमें सुनाओ। ये जो कथा है, ये कथा वशिष्ठ मुनि ने भी सुनाई है। ये कथा सर्वप्रथम भोलेनाथ ने अपने पुत्र कार्तिकेय को सुनाई थी। कार्तिकेय स्वामी बड़े पुत्र हैं, लेकिन कार्तिकेय स्वामी को बचपन से कुछ ऐसा हुआ कि जब जन्म लिया तो शिव पार्वती से दूर होना पड़ा, 6 रूप हो गए, कृतिकाओं ने पाला। तो मानो ये हृदय है। कबीरदास जी ने एक बार कहा था, कबीरा धागा प्रेम का मति तोरो चटका। जिसको अपने इतना टूटा होगा, क्योंकि ये संसार है ना, जब भी कोई यहाँ जन्म लेता है तो एक ताना बाना बुनता है और उसी ताने बाने के सहारे ये संसार जीता है। वरना तो इस संसार में सिवाय आंसुओं के कुछ है ही नहीं। कोई प्यार से मिला, 2 बोल मीठे बोल दिए, ऐसा लगता है जैसे सूखी बंजर खेती में किसी ने पानी डाल दिया हो। जीने का फिर से मन करने लगता है। जब मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, रामायण जी में वर्णन आता है, तो उस समय भगवान की वाणी उनके कानों में कैसे पड़ी, उनको ऐसा सुनाई दिया जैसे मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंद हुई उर जब आई। भगवान की मीठी सी वाणी जब कानों में आई तो ऐसा लगा जैसे मरते को जीवन मिल गया। कोई कड़वे शब्द बोल देता है ना, जीते जी मार देता है। ऐसी वाणी बोलिए निका आपा खोए, और अनेको शीतल करे आपहु शीतल हो। आप जिसे अपना मानते हो वो कुछ कठोर शब्द बोले तो भी हृदय टूट जाता है, और कभी कभी वो बात ही नहीं करे तो भी हृदय टूट जाता है कि देखो ये मेरा अपना है और इसे तो मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं है, तो भी हृदय टूट जाता है। तो कार्तिकेय स्वामी का जो 6 टुकड़ों में विभाजन होना, कृतिकाओं का पालना, उनका हृदय टूटा है, क्योंकि शिव पार्वती का जो
ममत्व है वो नहीं मिला। फिर जब होश संभाला तो पता चला कि मेरा तो जन्म एक राक्षस को मारने के लिए हुआ है, तारकासुर। तब जन्मे उसट बदन कुमारा, तारक असुर समर जे ही मारा। अब वो मर गया तो मेरे जन्म का तो उद्देश्य पूरा हो गया। तो अब तो मेरे जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। मुझे तो जन्म ही इसीलिए दिया गया था कि मैं एक राक्षस को मारूं। इसका मतलब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो अगर थोड़ा सा हृदय जुड़ा भी था तो वो और टूट गया। तो फिर जो मुस्कुराहट है, जो कहते हैं ना, एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक सकारात्मक सोच, कि जो ये देख ले कि आधा गिलास खाली नहीं है, कम से कम आधा भरा हुआ तो है। ये एक प्रकार के सोचने का तरीका है। ये जो तरीका था ये कार्तिकेय स्वामी को नहीं मिल पाया। फिर आए गणपति और निराशा में आशा की किरण बनकर, गणपति जी तो ऐसे हैं जो कांटों में भी फूल का दर्शन कर ले कि अगर इतने सारे कांटे हैं तो कहीं ना कहीं फूल भी जरूर खिला होगा। इतना सारा गोबर पड़ा है तो गौ माता भी यहीं कहीं होगी। वो हमेशा निर्जन में से भी सृजन को देख ले वे, वो हैं। तो प्रथम पूज्य बन गए। और माता का जो प्रेम है वो गणेश जी की ओर थोड़ा सा ज्यादा खसकता हुआ दिखा। तो एक तो जन्म से दूरी, फिर कर्म से दूरी, और अब व्यवहार की भी दूरी मिली तो मन पूरी तरह से टूट गया था। निराशा ने घेर लिया। और ये हृदय है, इतनी जल्दी नहीं जुड़ता टूटने के बाद। कांच थोड़ी है जिसके टुकड़े समेट लोगे, कांच थोड़ी है जिसके टुकड़े समेट लोगे। ये तो दिल है, इसके तो टूटते ही टुकड़े पिघल गए। ये तो दिल है, इसके तो टूटते ही टुकड़े पिघल गए। निराशा, एक घोर निराशा। इसलिए कई बार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो संसार से हार जाते हैं, मन वचन कर्म से हार जाते हैं, तो उन्हें जीने में भी रस नहीं रहता। बस यूं कहते हैं कि मौत का इंतजार कर रहे हैं। मरते भी नहीं हैं पर जीते भी नहीं हैं। उन निराशा में घिरे हुए लोगों के लिए एक आशा का संबल बना देवी भागवत महापुराण। जब भोले बाबा ने कार्तिकेय का हाथ पकड़ के कहा, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास। ये जो समय आरंभ हुआ है ये समय अलौकिक समय है। ये समय निराशा से आशा के फूल खिलाने का समय है। ये समय है भगवती को जानने का समय, उन्हें पूजने का समय है। तो कौन है ये भगवती, कैसे इनकी पूजा होती है? कार्तिकेय स्वामी ने प्रश्न किए। भगवान का ही सा देवी किम प्रभावा महेश्वरी। कौन है ये, इनकी कैसे पूजा करी जाती है? कथमाराधनम तस्या, इनकी आराधना कैसे होगी, इनकी पूजा कैसे होगी? तब जगदम्बा का स्मरण करते हुए महादेव कहते हैं, वो जो तुम्हारी माँ है, वो जो मेरे अर्धांग को पूरा करके मुझे शव से शिव बनाती हैं, वही भगवती जिन्होंने अनेक रूप धारण किए हैं, जो सर्वप्रथम सती के रूप में
दक्ष की कन्या बनकर प्रकट रूप से मेरे जीवन में पधारी थी। वो जो महाविद्या हैं, वो जो राज राजेश्वरी हैं, वो जो त्रिभुवन की स्वामिनी हैं, त्रिभुवन कल्याणकारिणी हैं, मैं उनके 9 रूपों का और 10 विद्याओं का चरित्र तुम्हें सुनाऊंगा। ऐसा कहकर भोले बाबा ने कार्तिकेय स्वामी को यह कथा सुनाई थी। फिर कार्तिकेय स्वामी ने जब माता रानी की सिद्धि प्राप्त कर ली, तब उन्हीं कार्तिकेय स्वामी ने यह कथा माँ लोपामुद्रा के सहित अगस्त मुनि को सुनाई थी। अगस्त मुनि परम शाक्त हैं, माँ के अनन्य भक्त हैं। हम सब मैया को पुकारें। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। चल कर माँ के द्वारे जा, सुख दुख अपने माँ को सुना। चल कर माँ के द्वारे जा, खुशियों से घर भर देगी, आज नहीं तो कल देगी। खुशियों से भर भर देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। मेरे धन को धनवान करे, रोगी को बलवान करे। मेरे धन को धनवान करे, योगी को बलवान करे। मेरे धन को धनवान करे, रोगी को बलवान करे। मेरे धन को धनवान करे, योगी को बलवान करे। खुशियों की वो पल देगी, माता रानी बल देगी।
देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। खुशियों से घर भर देगी, आज नहीं तो कल देगी। खुशियों से घर भर देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। 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 दुखड़े सारे हर लेगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। बोले साचे दरबार की जय। उन्हीं भगवती की मंगलमयी कथा हम और आप आरंभ करने जा रहे हैं। सर्वरूपमये देवी, सर्वरूपमये देवी, सर्वदेवमयं जगत्, सर्व विश्वोत्वकां देवी नमामि परमेश्वरी। अताहो विश्वतमा देवी नमा। आरंभ होता है। 6 अध्यायों में देवी महापुराण के महात्म को कहा गया है और तब से वर्णन किया गया जब
लक्ष्मण को नाग फांदी में बांध दिया, क्योंकि जो 9 रूप है मैया के, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्म। अगर आगम इनका किसी ने प्रयोग कर लिया ने तुम्हें बहुत धन और तुमने जीवन भर की आशा करी, और अब सूर्य देवता से प्राप्त तुम्हारे पास एक मणि है, द्वारवत्याम सुखम वसन सूर्य से आराधन युक्त भक्तस्य परम। तो मित्र, अब इस मणि के कारण प्रसन्न करने के लिए गई पीढ़ी रहता है। विद्या अध्ययन के लिए, विवाह के लिए, अच्छा जीवन आरंभ अपनी आने वाली पीढ़ी का कर कराओ। ने तुम्हें सामर्थ्य दी है, तो जिसके तन पर तुम्हें वस्त्र नहीं दिखाई दे उनके वस्त्रों की व्यवस्था करो। तो
सकते हो, को बहुत प्रसन्नता दे सकते हो, तो अपने हाथों से दो दो हाथ से लुटाओ। और ये अन्नपूर्णा मैया का वरदान है कि जो दूसरे के मुख में निवाला देता है, उसकी झोली स्वयं अन्नपूर्णा मैया भर करती हैं, कभी कमी नहीं रहने देती। का क्या करेगा, आज तक एक किया आपने, आप घुमा फिरा नहीं, और मैं ये किसी को नहीं दूंगा, ऐसा कहकर सत्राजीत ने मना कर दिया। और उस सत्राजीत की मणि के चक्कर में कलंक धरने लगे। तब ठाकुर जी वसुदेव देवकी को प्रणाम करके उद्धव अक्रूर आदि को साथ लेकर मणि लेने गए। एक गुफा में घुस गए, लौट के आई नहीं। जब 12 दिन हो गए और उस गुफा में से लौट के कृष्ण आए नहीं, तब वसुदेव जी को बहुत चिंता हुई, रोने लगे। पूरी द्वारिका में हाहाकार मच गया। तब रोते हुए वसुदेव जी को नारद जी के वीणा की खनक सुनाई दी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि पधारो, गुरुदेव मेरे दुख को दूर करो, मेरा पुत्र बड़ी मुसीबत में फंस गया है, अब आप ही उसे निकाल सकते हो। तब नारद जी कहते हैं, वो मात्र आपका बेटा थोड़े ही है, वो तो पालनहार है। वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी अब ये बड़ी बड़ी बात ना बनाओ, ये सब राजकाज की बातें हैं, राजकाज में रहने दो। आप तो जानते हो मैंने कितना दुख सहा है। मेरी आंखन के सामने कंस आता था, मेरे हाथों से छीनकर मेरे पुत्र को मेरे सामने मार देता था। ऐसा असहाय बाप कहीं दुनिया में होगा? एक अबोध कन्या बची ही, वो तो देवी के रूप में प्रकट हुई। एकमात्र ये कृष्ण ही तो है, एकमात्र जो अब मेरे जीवन का आधार है। आप भगवान भगवान कहकर टालो मत। मेरा पुत्र उस गुफा में घुसा है, लौट कर आया नहीं है, मुझे मेरे पुत्र को प्राप्ति का उपाय बताओ। नारद जी मुस्कुरा गए। पुत्र प्राप्ति यदु श्रेष्ठ, देवीं आराध्य अंबिकां, तस्य आराधनेनैव श्रेध्यं श्रेय अवाप्स्यसि। पुत्र प्राप्ति यदूत श्रेष्ठ, अगर चाहते हो कि बेटा जल्दी मिले तो एक उपाय करो, देवीम आराध्य अंबिकाम, देवी की आराधना करो, श्रेद्धम श्रेय अवाप्स्यसि, तुरंत तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा।
बंसी कृपण बिता। बिंद पर्वत पर बैठे हुए गर्गाचार्य जी ने जब तुम्हारे लिए अनुष्ठान किया था और तुम कारागृह में यहाँ पति पत्नी व्रत रह रहे थे, चारों नवरात्रि तुमने विधि पूर्वक संकल्प करके व्रत किए। तुमने तो कारागृह में केवल संकल्प किया और वहां गर्गाचार्य जी ने तुम्हारे लिए मां को मनाया, अनुष्ठान किया, भगवती को प्रकट किया और मां यशोदा के गर्भ से माया के रूप में प्रकट हुई और आज बिंद पर्वत पर बिंदेश्वरी के रूप में विराजित हैं। आज तो तुम कारागृह में नहीं हो और अब भी रोते हो। जो अनुष्ठान गर्गाचार्य जी ने आपके लिए किया था वही अनुष्ठान अब आपको करने की आवश्यकता है। वसुदेव जी चरणों में बैठ गए। या सा भगवती नित्या, या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी, परात् परात्तरा देवी यथा सम्मोहितं जगत। नारद जी बोले, यासा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी। वो कौन है? भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी, सच्चिदानंद स्वरूपा है। सच्चिदानंद रूपिणी परात्परातरा देवी, वो परमेश्वरी हैं। सर्व कल्याणकारिणी के रूप में, सर्व वैभवकारिणी के रूप में ही गुप्त नवरात्रि में उनकी पूजा होती है। ये माघ का समय है, गुप्त नवरात्रि आरंभ हुई है। वसुदेव जी, देवी भागवत का अनुष्ठान करो। पूजा रखी गई, देवी भागवत का अनुष्ठान किया गया और अपने पुत्र को, अपने खोए हुए कन्हैया को पुनः प्राप्त करने के लिए वसुदेव देव की यजमान बन करके बैठ गए। देव की माँ जो जो पूजा बताने लगे नारद जी वो करने लगी। मेरा पुत्र मुझे वापस मिल जाए, मुझे मेरा खोया हुआ लाल वापस मिल जाए, मैं मेरे कृष्ण के बिना जी नहीं सकती। हे माता रानी कृपा कर, हे राज राजेश्वरी कृपा कर। तुम्ही ने समेटे हैं जग के अंधेरे, तेरी ज्योत से ज्वाला हर सूं सवेरे। तुम्ही ने किया माँ जग को है पावन, तुम्ही ने किया है निर्धन को धनवान। हे माँ, तू निर्धन को धनवान बनाती है, तू बांझ की गोदी सपूत से भर देती है। माँ, तू अंधेरे में उजाला करती है। माँ, तू अज्ञान में ज्ञान बनकर प्रकट होती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, कृपा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो
किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। मैं अब गुणिया गुण नहीं कोई, मैं गुणिया गुण नहीं कोई। मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। मैं अब गुणिया गुण नहीं कोई, मैं अब गुणिया गुण नहीं कोई। मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। झोली भर दो मेरी भवन, तो मेरा बेटा महिमा कार्य करो। होए न आस निराशा भवानी माँ, हरि करो मेरा बेड़ा, होए ना निराशा महिमा कार्य करो मेरा बेड़ा। 9 दिन तक बहुत माँ को पुकारा। माँ वसुदेव देवकी ने दोनों ने मुख्य यजमान बनकर माता रानी की पूजा करी। हमें हमारा बेटा, हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए। माँ तू बांझ की झोली भरती है, माँ मेरी झोली तो पहले से ही सूनी है, माँ तू मेरी झोली में मेरे कृष्ण को वापस लौटा दे। ऐसा कहकर देवकी ने खूब मनाया। 27 दिन तक जामवंत जी से भगवान का युद्ध चला था। इधर 9 दिन का अनुष्ठान नारद जी ने पूरा करवाया कि जामवंती और मणि को साथ लेकर भगवान कृष्ण वहाँ से प्रसन्न मुख में चले आ रहे थे। सो जय जयकार होने लगी, देवता फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा सिरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता की ज्योति वहाँ प्रकट हुई। सबको खूब आनंद हुआ। और श्री देवी भागवत के महात्म्य में कुछ और कथाओं का वर्णन किया गया है, जिन्हें हम कल श्रवण करेंगे। और अभी माता के कालिका बीज की, माता के बीज मंत्रों की बड़ी महिमा है। तो एक एक करके हम मंत्र बोलेंगे।
भाव और श्रद्धा के साथ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सभी बोले, हाथ जोड़ो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 10 महाविद्याओं में आज कालिका बीज की मंत्र दीक्षा दी जाती है। ओम क्रीं 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 काली देव्यै क्रीं 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 स्वाहा। ओम क्रीं 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 काली देव्यै क्रीं 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 स्वाहा। ओम क्रीं 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 दक्षिणे कालिकाय क्रीं 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 स्वाहा। ओम क्रीं 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 दक्षिणे कालिकाय क्रीं 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 स्वाहा। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। आज की कथा माता रानी के महात्म को गाकर यहाँ पूरी करें। 10 महाविद्याओं को बारंबार प्रणाम करें। माँ भद्रकाली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ मातंगी, माँ कमला सभी प्रकार से मुझ पर कृपा करें। माँ बगुलामुखी मुझ पर कृपा करें। माँ धूमावती मुझ पर कृपा करें। हे माँ, मैं आपकी शरण हूँ। हे भैरवी मुझ पर कृपा करें। हे सरस्वती मैया मुझ पर कृपा करें। हे लक्ष्मी मैया मुझ पर कृपा करें। हे दुष्टों का नाश करने वाली, मेरी रक्षा करने वाली भगवती भद्रकाली, बारंबार आपको प्रणाम करूं, मेरी रक्षा करें। गुप्त नवरात्रि की मंगलमयी आज की कथा को विश्राम की ओर लेकर के चलेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। कल माता तारा के विशेष अनुष्ठान की कथा को श्रवण करेंगे, बीज मंत्र को जानेंगे और महामारी का नाश करने वाली माँ भगवती को जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते ऐसा कह कर के प्रणाम किया जाता है। हम भी जगत में फैली हुई महामारी का नाश करने वाली माँ को बारंबार प्रणाम करें। अब हम और आप आरती करेंगे। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। आज गुड़ का भोग और दाक्ष का भोग माता को महाविद्या के रूप में लगाया गया है और राधा रानी प्रसादम में भी विशेष रूप से रोज की तरह रोटी सब्जी महात्माओं को प्रसादम बटेगा ही, उसके साथ साथ विशेष फलाहार जो माँ को भोग लगेगा वो भी साधु संतों को बांटा जाएगा। इस कथा को जो दूर दूर तक श्रवण कर रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उन सभी से प्रार्थना है कि माता रानी की कथा को दूर दूर तक पहुंचाएं और राधा रानी प्रसादम की सेवा से जुड़ें। सुबह 6 बजे से
मेरे साथ ध्यान में बैठेंगे और करीब 8 बजे के आसपास माता रानी की विशेष पूजा जो स्वयं आचार्यों की सन्निधि में माँ की कृपा से मैं कर रही हूँ उसमें सम्मिलित होंगे और दोपहर 1 बजे से भगवान की कथा में सम्मिलित होंगे। दिन भर का यही क्रम चलेगा और इस क्रम के आधार पर आप अपने घर में भी पूजा सुनिश्चित कर सकते हैं। व्रत आप वहाँ रहकर करें, अनुष्ठान संकल्प आप वहाँ रहकर करें और यहाँ से हम माता की विशेष आराधना आचार्यों की संगति में करते रहेंगे। जो भी हमारे साथ विधि पूर्वक पूजा में सम्मिलित होना चाहेंगे वो लाइव फोन के द्वारा जोड़े जाएंगे। वो हरिओम भैया से संपर्क करने से होगा। और राधा रानी प्रसादम में जो अभी 4 बजे से माता का भोग बटेगा दोपहर की सेवा में, तो जो 10 महाविद्याओं को भोग लग रहे हैं वो बटेंगे ही बटेंगे। जो सांझ का भोजन बटेगा उसमें भी विशेष फलाहार का भोग बटेगा जिसमें हम सब सम्मिलित होंगे और राधा रानी की प्रसन्नता हेतु ये कार्य करेंगे। अभी हम और आप आरती करते हैं भाव और श्रद्धा के साथ। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यम् ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः समुखात् अग्निरजायत। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सबको तारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए आरती हो मैया, हम सब तारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी ओ मैया, भीड़ पड़ी है भारी ओ मैया, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती। पत्ते वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाए आरती हो मैया, हम सब तारे तेरी आरती। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता ओ मैया, बड़ा ही निर्मल नाता, ओ दाती जगह जन्म का नाता। पूत कपूत सुने वो तेरे, पूत कपूत सुने हो तेरे, माना सुनी को माता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख लेने वारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गाने आरती हो मैया, हम सब तारे तेरी आरती। ओ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना ओ मैया, ना चांदी ना सोना, ओ मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगते माँ चरणों में, हम तो मांगते माँ चरणों में, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों पे सत्य को सवारती ओ मैया, हम सब तारे तेरी आरती। पत्ते वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गावे आरती हो मैया, हम सब तारे
आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना मैया इसे बनाए रखना, हो दादी इसे बनाए रखना। इस बगिया में सदा खुशी के, इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना सबको। करुणा बरसाने वाली, अमृत पिलाने वाली, दुखियों के दुख निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वाली जय दुर्गे छप्पर वाली, तेरे गुण गावे भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संतार धारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। हे शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनं मन्त्रप्रदवाञ्जलिः। हरिः ओं यजनेन जिग्नमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रिर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सेवन्तकावकुलजम्बकवाटलवजै पुन्नागजातकरवीलसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरैभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशवन्दपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि या पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। वेदोक्तमन्त्रप्रदवाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। राधा